जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग पोस्ट कट ऑफ 2025 और फाइनली रिजल्ट को लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और साथ में बात करेंगे टाइपिंग स्पीड को लेकर कि जो आपका टाइपिंग स्पीड है आप उसको कैसे इंप्रूवमेंट करोगे। और यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा तो आपका निसंदेह टाइपिंग स्पीड जरूर बढ़ा होगा। एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 8113 पोस्ट है और जो आपका सीबीटी सेकंड एग्जाम था उसमें जो कैंडिडेट अपेयर हुए थे वो लगभग 1,20,000 के समथिंग थे। पदों की संख्या देखी जाए तो 8113 टोटल पोस्ट है। पोस्ट के अंदर यदि कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन किया जाए तो यूआर कैटेगरी का लगभग 3460 वैकेंसी है, ओबीसी का 2203 और यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग 528 पोस्ट है, एससी के अंदर 1254 और साथ में एसटी के अंदर लगभग 668 पोस्ट है। ये आपका ऑल ओवर जो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का वैकेंसी है 8113 का डिवाइडेशन है। हम इस वीडियो में टाइपिंग पोस्ट को लेकर फाइनली चर्चा करने वाले हैं कि आप अपना टाइपिंग स्पीड कैसे इंप्रूवमेंट करोगे। और तो यहाँ पर देख लेते हैं टाइपिंग स्पीड के अंदर कौन कौन सी पोस्ट है। तो टाइपिंग के अंदर आने वाली इस बार एनटीपीसी में केवल 2 पोस्ट है, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट जो 732 पोस्ट है और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट 1507 पोस्ट है। ये दोनों पोस्ट ऐसी है जो जिसमें टाइपिंग कंडक्ट होगा और टाइपिंग के अंदर आप सभी को पता है, हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि टाइपिंग को आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे और टाइपिंग के अंदर एरर ऑफ मार्जिन कितना रहता है, कितना आप गलत कर सकते हो, इंग्लिश के अंदर आपका टाइपिंग स्पीड कितना रहना चाहिए, हिंदी के अंदर कितना होना चाहिए, यदि आपका अंग्रेजी में 30 से कम टाइपिंग स्पीड होता है तो क्या आप फेल होगे, या आपका एक्यूरेसी 95 से कम हो जाता है तो आपका चांस फेल होने का है या पास होने का है। तो सारी चीजों की हम यहाँ पर डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद में आपके माइंड से ऑल डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपका टाइपिंग स्पीड हो या फिर रेलवे से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो टाइपिंग पोस्ट को लेकर फाइनली हम बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख पाओगे टाइपिंग पोस्ट के अंदर इस बार 2 प्रकार की पोस्ट है, सीनियर कलर कम टाइपिस्ट 732 पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट 1507 पोस्ट है। तो इन दोनों पोस्ट के अंदर आप सभी को पता है जो टाइपिंग और साइको यहाँ पर कंडक्ट होगा उसमें टोटल 8 गुना कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट निकाला जाएगा। लेकिन फाइनली हम बात कर रहे हैं टाइपिंग पोस्ट को लेकर। तो टाइपिंग पोस्ट के अंदर टोटल 8 गुना कैंडिडेट का रिजल्ट निकाला जाएगा। सीनियर कलर कम टाइपिस्ट में 732 पोस्ट है, यदि उसके 8 गुना रिजल्ट की बात की जाए तो 5856 टोटल कैंडिडेट होंगे जो सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के अंदर यहाँ पर फाइनली टाइपिंग देने वाले हैं। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की यदि मैं बात करूं तो 1507 टोटल पोस्ट है और 1507 पोस्ट के अंदर 8 गुना रिजल्ट निकाला जाएगा तो 12,056 टोटल कैंडिडेट होंगे जो फाइनली टाइपिंग के अंदर यहाँ पर फाइनली अपेयर होने वाले हैं। तो आप सभी को पता है दोस्तों जैसे कि टाइपिंग है, टाइपिंग के अंदर आप सभी को पता है एक्यूरेसी 95% यहाँ पर मांगा गया है और एक्यूरेसी के साथ साथ जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है यानी कि इंग्लिश टाइपिंग है, अंग्रेजी का टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से और हिंदी का टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से मांगा गया है। यदि आपका एक्यूरेसी डाउन होता है तो क्या आपका यहाँ पर टाइपिंग क्लियर होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम सीधा शॉर्ट में यहाँ पर फंडा समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अंग्रेजी की यानी कि इंग्लिश का टाइपिंग। तो आपका 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यहाँ पर इंग्लिश का टाइपिंग मांगा गया और आपका मार्जिन ऑफ एरर यदि बात की जाए तो 5% रहना चाहिए। यानी कि यदि आप 100 वर्ड टाइप कर रहे हो उसके अंदर 5 वर्ड आप यहाँ पर फाइनली मिस कर सकते हो, गलत कर सकते हो। इससे ज्यादा यदि आप गलत करोगे तो मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा यहाँ पर हाई हो जाएगा। तो हाई होने के साथ साथ क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपका 5 से 6% यहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर चला गया तो 5% तक तो आपका छूट है। लेकिन जैसे ही आपका एक यहाँ पर 1% मार्जिन ऑफ एरर बढ़ गया तो जो आपका मेन जो टाइपिंग स्पीड होगा एक वर्ड पर एक से ज्यादा जो आपका टाइपिंग स्पीड है उसमें से कट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही एक्यूरेसी 95% से नीचे आता है तो जो आपका टाइपिंग स्पीड है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि 95 से नीचे आने पर आप फेल हो गए, नहीं फेल नहीं हो सकते, लेकिन जो आपका टाइपिंग स्पीड इंप्रूवमेंट का चांसेस है, ज्यादा करने का चांसेस है, उसमें गिरावट आती है। सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट में आपको टाइपिंग पर ध्यान देना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं रिजल्ट रिजल्ट लगभग दिसंबर में आने वाला है। खैर रिजल्ट आता रहेगा, रिजल्ट कभी भी आए, यदि आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं और आगे हम कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, यदि आपके उसके आसपास मार्क्स बन रहे, नंबर बन रहे, तो आप फाइनली टाइपिंग की जो टाइपिंग स्पीड है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है, लगभग आपका रिजल्ट आने के 1 महीना या महीना 10 दिन के अंदर फाइनली आपका टाइपिंग कंडक्ट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। और ये लगभग निश्चित मानिए जनवरी के एंड में आपका टाइपिंग लगभग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार 2019 की वैकेंसी में भी ऐसा ही हुआ था। जो कैंडिडेट रिजल्ट का वेट कर रहे थे फाइनली जैसे ही रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के बाद में जो टाइपिंग है उनका बन ही नहीं पाया और फाइनली बहुत सारे कैंडिडेट वहां पर फेल हुए थे।
तो दोस्तों मैं आपको एक एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊंगा, क्योंकि 2019 वाली वैकेंसी में मैं टाइपिंग के अंदर अपेयर हुआ था, लेकिन वहाँ पर कई सारे कैंडिडेट थे जो फेल भी हो गए थे। क्यों? उसका रीजन भी ये था कि वो टाइपिंग पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाए। रिजल्ट पे फाइनली उनका ध्यान रहा कि रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद में हम यहाँ पर फाइनली यहाँ पर टाइपिंग का प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आप ऐसा मत कीजिएगा। आप यदि आपके अच्छे खासे मार्क्स है तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसका कट ऑफ कितना रह सकता है। यदि बात करें टाइपिंग पोस्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट 2025 की, तो ये मैं केवल और केवल टाइपिंग की बात कर रहा हूँ। और टाइपिंग के अंदर भी फाइनली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो आपका मेरिट जाने का चांसेस है वो कितने नंबर पे है। जैसे कि मैं बात करूँ यूआर कैटेगरी में, तो यूआर कैटेगरी में आपके 90 नंबर आ रहे हैं 120 में से, तो आपका लगभग चांसेस है कि आप टाइपिंग के अंदर भी फाइनल क्लियर करोगे और फाइनली आपका मेरिट भी क्लियर होने वाला है। ये बहुत ज्यादा चांसेस है। और कई सारे जोन है जहाँ से आपका ग्रीन जोन भी है। ग्रीन जोन के अंदर फाइनली आपका जो कट ऑफ है वो डाउन देखने को मिलेगा। रेड जोन है, रेड जोन में आपका जो कट ऑफ है वो हाई देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर ऑल ओवर एवरेज लेके चल रहा हूँ, तो इसमें आप 2 से लेकर 3 या 4 नंबर तक आप यहाँ पर अंतर निकाल सकते हो। जैसे कि मैं बात करूँ यूआर कैटेगरी का, तो यूआर कैटेगरी में आप लेके चलिए 88 से लेकर यानी 88 से लेकर 92 के बीच में आपके नंबर बन रहे हैं। रेड जोन में है तो 92, और यदि आपका ग्रीन जोन है तो 88 के समथिंग। तो आपका निसंदेह टाइपिंग कॉल होने वाला है, और टाइपिंग कॉल के साथ साथ आपका फाइनली मेरिट भी बनने वाला है। और दोस्तों जैसे ही आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, मैं दोस्तों फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, मैं सीबीटी सेकंड रिजल्ट की बात नहीं कर रहा। जैसे ही आपका टाइपिंग होने के बाद में रिजल्ट आएगा, फाइनली आप वहां पर क्लियर कर दोगे, तो उसके बाद में आपको जो डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उनमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी उसका हम सेपरेट वीडियो डालने वाले हैं। कल मॉर्निंग में आपको 9 बजे वीडियो देखने को मिलेगा। इसमें डीबी के अंदर डीबी भी 2 प्रकार का होता है, एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो मेडिकल के बाद में होता है, और एक ज्वाइनिंग के टाइम जो डीबी होता है। उन दोनों डीबी की हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पर जरूरी है, तो उसको भी आप देख सकते हो, और अपना डॉक्यूमेंट्स है वो अभी से ही रेडी कर सकते हो। यदि आपकी गलती है डॉक्यूमेंट्स में, नाम में कुछ स्पेलिंग में गलती है, तो सारी चीजों की हमने उस वीडियो में बात की है। नेक्स्ट जो कैटेगरी रहेगा वो रहेगा ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में लगभग 85 मार्क्स चाहिए आपके 120 में से, तो आपका निसंदेह यहाँ पर टाइपिंग कॉल होने वाला है। यदि हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर लगभग 87 के समथिंग आपका 120 मार्क्स में से 87 आ रहे हैं। तो आप निसंदेह तैयारी कीजिए, टाइपिंग स्पीड का इंप्रूवमेंट अच्छे से कीजिए, टाइपिंग स्पीड को बढ़ाइए। और आपका टाइपिंग स्पीड 30 का आप प्रैक्टिस मत कीजिए, कम से भी कम आप 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए, जब जाके आपका 30 का जो आपका रेंज है वो अच्छे से बैठेगा। एससी के अंदर 84 मार्क्स के समथिंग आपके यदि आ रहे हैं, तो आप निसंदेह टाइपिंग स्पीड की प्रिपरेशन कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी रहने वाला है वो है एसटी। और एसटी के अंदर लगभग 80 नंबर आपके आने चाहिए, जब जाके आपका टाइपिंग यहाँ पर फाइनली क्लियर होने का चांसेस है। किसी जोन से आपको 2-3 नंबर यहाँ पर बढ़ते हुए भी देखने को मिल सकता है, और जो ग्रीन जोन है वहां से आपको 2-3 नंबर लो भी देखने को मिल सकता है। रेड जोन से 2-3 नंबर हाई देखने को मिलेगा, ग्रीन जोन से आपका 2-3 नंबर लो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रहने वाला है। और टाइपिंग स्पीड को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में जो भी डाउट थे, आई थिंक वो क्लियर हुए होंगे। और आपका एक्यूरेसी कैसे डाउन रहता है, एक्यूरेसी के साथ साथ आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सारी चीजों की हमने इसमें बात की है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर में जो भी अपडेट हो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर मिल जाए। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, सब्सक्राइब करना ना भूलना, और टेलीग्राम चैनल को भी साथ में ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।